हमारी नेता लूस खुर्शीद जी ने क्या कहा था जी। आप तो उस मीटिंग में थे। मैं था। उन्होंने कहा था हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जहां सम्मान नहीं होगा वहां हमारे कार्यकर्ता क्यों जाएं। आज तक इस मेल का चुनाव हमारी नजर से नहीं गुजरा कि कोई किसी को पूछ नहीं रहा है और सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। अगर ये अब भी इनकी आंखें नहीं खुली और ये सिस्टमेटिक नहीं बने तो इरशाद भाई आज ये मेरी रिकॉर्डिंग आप किसी भी सुनवा देना, ये बड़ी घातक हो जाएगी। मियां लोग घर से नहीं निकलेंगे, ये नोट कर लेना। मेरी टीवी देखेंगे बैठ के कहां वोट कितने पड़ना है। यहां की वोटिंग परसेंटेज आप देखिएगा 35-40 रह जाएगी। अगर ना रह जाए तो वसीम जमाना कहना। तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, उड़ी आंख में जब पड़े पीर गनेरी होए। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर पहुंच चुका है और सारे जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने प्रत्याशियों को लेके और वोट मांगने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बस हम फर्रुखाबाद जनपद में बैठे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है और उसी के एक खास जो अहम इंसान जो हैं आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। जबकि हम आपको बता दें कि वसीम भाई, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। संविधान आपको बचाना है, भाजपा को आपको भगाना है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं और आप बड़े आराम से यहाँ पर एसी की हवा में बैठे। क्या कारण है, जबकि चुनाव 13 तारीख को तो वोटिंग होनी है। हम सही बैठे हुए बिल्कुल नहीं, क्या कारण है भाई? आपको इंडिया अलायंस है, आपका उसका प्रत्याशी है जो इधर उधर घूम रहा है और आप बड़े आराम से बैठे। क्या कारण है, इतने आराम से क्यों बैठे? भाई 13 तारीख को चुनाव लड़ा के जिताना है, संविधान बचाना है। देखो ऐसा है, ये सब बातें आपकी सही हैं, लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने बड़े चुनाव लड़ाए जी और चुनाव लड़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है ये अपनी समझ से बाहर है। नहीं, क्या हो रहा है इसमें? क्या है ऐसा, क्या कारण है इसमें? ऐसा है कि प्रत्याशी को किसी माइंडेड ने ये समझा दिया है कि आप चुनाव जीत रहे हो और चुनाव आप जीत जाओगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब आपको वोट देंगे। ये एक चीज पैदा हो गई है। मतलब कौन लोग वोट नहीं देगा? मतलब कौन वोट देगा? कौन वोट देगा? सब लोग देंगे भाई। हम लोग मजबूरी में देंगे वोट, यूं देंगे ना कि वो हमारा यानी कि समझौता है। सबसे बड़ी चीज इरशाद भाई ये है कि मैंने सलमान खुर्शीद का चुनाव लड़ाया, मैं उनका मीडिया प्रभारी भी रहा। मैडम लूस खुर्शीद को भी मैंने लड़ाया, उनका भी मीडिया प्रभारी यानी कि रहा और जिला महासचिव भी मैं रहा। लेकिन इतना ढीला चुनाव मेरी जिंदगी का ये पहला है। हम क्यों जाएं जब हमें कोई नहीं पूछ रहा है? हम क्यों जाएं? नहीं, क्या कारण है आखिर, क्यों नहीं पूछ रहा है? उनके पास कार्यकर्ता बहुत है ना भाई। उन्हें आपके जो है वोट नहीं चाहिए क्या? भाई हमारा वोट चाहिए अगर होता तो हमसे एक बार तो संपर्क करते हैं। कौन संपर्क नहीं कर रहा? कोई भी संपर्क नहीं कर रहा। प्रत्याशी या गठबंधन भाई या एक बात बताइए जी, हमारी नेता लूस खुर्शीद जी ने क्या कहा था जी? आप तो उस मीटिंग में थे। मैं था। उन्होंने कहा था हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जहां सम्मान नहीं होगा वहां हमारे कार्यकर्ता क्यों जाएं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की जो स्थिति है, कोई किसी को सम्मान देने को राजी है ही नहीं। तो क्या कारण क्या? आज समाजवादी पार्टी के लोग इतना परेशान है बेपनाह, तो उनके औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मतलब आपके कहने का मकसद है कि कांग्रेस ही नहीं, समाजवादियों को भी नहीं पूछा जाए? बहुत परेशान है वो। मतलब क्या आखिर कारण क्या है? वो लीड कर रहा है इसको? बता तो रहे हम आपको, कोई सिस्टम ही नहीं है चुनाव का। चुनाव इतने लड़े, आज तक इस मेल का चुनाव हमारी नजर से नहीं गुजरा कि कोई किसी को पूछ नहीं रहा है और सब लोग घर पे बैठे हुए हैं।
जो उनके संग गाड़ी में चल रहे हैं बस वही चल रहे हैं। वो भी चेहरे ऐसे हैं कि भाई मैं तो किसी को पहचानता नहीं, और जिन्हें मैं पहचानता हूँ। आपके हिसाब से आखिर इस चुनाव को ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा? देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, सेक्टर में बांटना पड़ेगा, जिम्मेदारियां देना पड़ेगी। सलमान साहब बारिस्टर आए हैं और सलमान साहब यहाँ पे एक एक आदमी की क्षमता ज्ञान करते हैं कि किसमें कितनी ताकत है काम करने की। वो उसी के लिहाज से आदमी को मैनेज कराते थे। आज ये मेहनत छोड़ो, ये हलो हाय भी अगर इनके बाद भी खड़े हो जाए तो ये नहीं जानते ये वसीम उज़्ज़मा खान। नहीं, अगर आप यहाँ नहीं जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन बहुत है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ये है कि हम घर बैठेंगे और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम क्यों मेहनत करें। अभी आप आए, आपने कहा वसीम भाई आपका इंटरव्यू लेना है, ठीक है। मैंने कहा क्यों? आपने कहा कि जरा कुछ बोल दो, तो आप आए ना हमारे पास, तब हम बोल रहे हैं ना कि हम आपके पास चल के गए। जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी घातक है, और ये भ्रम के लोग जो हैं इनको ही हरवा देंगे। अगर ये अब भी इनकी आंखें नहीं खुली और ये सिस्टमेटिक नहीं बने तो इरशाद भाई आज ये मेरी रिकॉर्डिंग आप किसी को भी सुनवा देना, ये बड़ी घातक हो जाएगी। लेकिन जो सरमाया है वो तो ये कह रहे हैं कि पूरा जो मुस्लिम समाज का बोर्ड है वो तो सब उनका है ही नहीं। वो तो उन्होंने यानी मुसलमानों का ठेका दिया हुआ है, क्योंकि मुसलमान जो है वो ठेके पे काम करता है ना, कि वो सब वोट उन्हीं को पड़ जाएगा। मियाँ लोग घर से नहीं निकलेंगे, ये नोट कर लेना मेरी। टीवी देखेंगे बैठ के कहाँ वोट कितने पड़ना है। यहाँ की वोटिंग परसेंटेज आप देखिएगा 35-40 रह जाएगी। अगर ना रह जाए तो वसीम उज़्ज़मा का कहना नहीं, मतलब जो है 2022 में तो भर के झोली भर के वोट दिए थे। 2022 में दिए थे, उसमें करंट था, इसमें करंट कहाँ है? इसमें तो तार खिंचे हुए हैं, तो करंट है ही नहीं। भाई आके आदमी कहता भैया अब आप लगो, ये करो, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपको फलाना एरिया देखना है, आपको ये करना है, तो आदमी के अंदर जोश होता था। हमारी बीवी हमसे कहती थी कि तुम 12 के बाद ही आते हो रात के, अब हम 9 बजे पहुंच जाते हैं घर पे। अभी क्या जरूरत है कि हम अपना वक्त बर्बाद करें? वोट की बात है, दे देंगे, किसको देंगे। लेकिन जो भी है, जो मौके पे होगा, जो भी है, स्थिति आज भी बहुत खराब है। आदमी ये नहीं सोचे कि वो बीजेपी को हराने के मारे मुसलमान सब हम ही दे देगा, ये धोखा है। नहीं, जबकि बीजेपी में तो एक तरीके से भर्ती चालू है, ताबड़तोड़ जैसे एडमिशन होते हैं ऐसे भर्ती हो रहे हैं। ऐसा है, वहाँ जो भर्ती हो रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा। भाई जब एक बात बताओ, किसी को सम्मान नहीं मिलेगा तो आदमी क्यों रहे किसी के संग? पार्टी के संग जुड़ाव तो ये है, आज हमारा 30 साल 40 साल पुराना जुड़ाव है, तो हम पार्टी हित में जो भी है, जो भी बात करते हैं वो उसकी अच्छाई के लिए करते हैं, हम उसकी बुराई के लिए तो करते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि पार्टी ने अगर समर्थन दिया है तो पार्टी का हमारा प्रत्याशी जीते, हम उसको हराने की नहीं बात करते हैं। आज जो भी गुस्सा आ गया है तो वो इस बात पे आ गया है कि हम कहां आके फंस गए, किसको पार्टी ने यहाँ का प्रत्याशी बना दिया जो हमें पहचानता तक नहीं है। नहीं, पार्टी के लोग और जो है कुछ समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी तो बहुत बेहतर है। अरे भाई, प्रत्याशी बहुत बेहतर है, वो कैंसर के का इलाज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ का अगर किसी को दिक्कत आएगी तो वो करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ही को वो नहीं पहचानेंगे तो आगे क्या होगा? वो किसी को पहचानते ही नहीं है। अगर पहचानते हो, सलमान साहब ऐसी शख्सियत, जब वो गाड़ी में बैठते थे तो वो उनका ये इंस्ट्रक्शन था कि आप नंबर मिला के मुझे दो और मैं बात करूंगा। जब गाड़ी में होते थे, फ्री होते थे, तो वो गाड़ी में बैठ के फोन से बात करते थे।
अरे भाई वसीम मियां, आज हमें तुम्हारी यहाँ चाय पीना है, वो उसी में चौड़ा हो जाता था। यहाँ चाय तो छोड़ो, पानी तक पीने नहीं आ रहा कोई, तो हम क्यों लगे यार। चलिए वसीम भाई और सबसे बड़ी चीज एक और बता दें, बताइए। जहां तक सलमान खुर्शीद, मैडम लुईस खुर्शीद का सवाल है, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। उनका आदेश हुआ कि लड़ाओ तो लड़ाएंगे, उनका आदेश नहीं हुआ तो नहीं लड़ाएंगे। क्लियर बात बताए जरा आपको। चलिए वसीम भाई, आपने हमें समय दिया, इतना वक्त दिया, हमारे साथ बैठ के जो चुनावी चर्चा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वसीम भाई से जो हमारी चर्चा हुई है, एक तो ऑन कैमरा हुई है, एक ऑफ कैमरा हुई है। तो बस ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता दूं कि एक दोहा है कि तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, उड़ी आंख में जब पड़े, पीर घनेरी होए। और समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।